स्टूडेंट्स, मैं आज आपको हिंदी की टीचर नंदिनी किताब में से पाठ 14 लुई ब्रेल के बारे में पढ़ाना चाह रही हूँ। बच्चों, लुई ब्रेल एक ऐसे महान व्यक्ति थे जो नेत्रहीन होकर भी दुनिया के लिए उन्होंने पढ़ने का साधन बनाया और नेत्रहीन होकर भी इतना बड़ा काम करना अपने आप में एक महान विशेषता है। बच्चों, लुई ब्रेल ने रात्रि का अंधकार जो दीपक जलाकर दूर किया जा सकता है, लेकिन जो आँखों का अंधकार है वो दीपक जलाने से दूर नहीं हो सकता है, वो सिर्फ ज्ञान के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। तो आइए हम सब पढ़ते हैं लुई ब्रेल के बारे में। रात्रि का अंधकार तो दीप जलाकर दूर किया जा सकता है, किंतु जिसके जीवन में अंधकार छाया हो उसे दूर करना आसान नहीं। लोगों के जीवन के अंधकार को दूर करने वाला ही महान कहा जाता है। बच्चों, जो अपना अंधकार दूर करता है वो तो महान है ही, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरों के अंधकार को दूर करता है वो उससे भी महान कहलाता है। ऐसा ही एक ज्योति पुरुष था ब्रेल। पूरा नाम था लुई ब्रेल। ब्रेल लिपि का आविष्कारक लुई ब्रेल, जिसने दृष्टिहीनों की अंधेरी दुनिया को ज्ञान के जगमग प्रकाश से भर दिया। ज्ञान वह प्रकाश है जो हमें जीवन की राह दिखाता है। बचपन में हुई एक दुर्घटना में लुई ने अपनी आंखें खो दी थीं। गांव के पादरी लुई के पिता के मित्र थे। उन्होंने बड़े धैर्य से लुई को स्पर्श के माध्यम से, स्पर्श जानते हो बच्चों, छूने के द्वारा, स्पर्श के माध्यम से वस्तुओं के तथा ध्वनियों के माध्यम से विभिन्न आवाज़ों के अंतर को पहचानना सिखाया। लुई फ्रांस के एक कस्बे में रहते थे। उनके पिता को पेरिस के बोलोन्ते होए के अंध विद्यालय के विषय में जानकारी थी। बोलोन्ते ने विश्व में प्रथम अंध विद्यालय की स्थापना की थी। सर्वप्रथम उन्होंने ही दृष्टिहीनों को उनकी असहाय स्थिति से ऊपर उठाकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाया था। दृष्टिहीनों की दुनिया में नई आशा की किरण लाने का श्रेय श्री होए को जाता है। सबसे पहले उनके जो पिता थे होए, उन्होंने ही इस दिशा में कदम उठाया था। ठीक है। लुई जब बड़े हुए तो श्री होए के विद्यालय में उनका दाखिला करा दिया गया। इस विद्यालय में छात्रों को अक्षरों की सामान्य आकृतियाँ किसी मोटे कागज़ पर उभार कर सिखाई जाती थीं। छात्र उस उभार पर उंगली के स्पर्श से उन्हें पहचानते थे, लेकिन यह विधि केवल सीखने भर के लिए थी। इसका उपयोग कर सकने के लिए कुछ भी नहीं था। दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा का आधार तो विषय को रटना ही था। जब लुई कुछ बड़े हुए तब उन्हें इसी विद्यालय में सहायक अध्यापक रख लिया गया। उनके लिए बच्चों, उसी विद्यालय में, जिस विद्यालय में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, उसी में उनको सहायक अध्यापक के पद पर रख लिया गया था। अपने छात्र जीवन से ही उनके मन में एक नई लिपि का आविष्कार करने की योजना थी। संयोग से उनके विद्यालय में एक रात्रि लेखन विधि का प्रदर्शन हुआ। इस विधि के निर्माता चार्ल्स बारवियर थे। यह विधि उन्होंने सैनिकों के लिए विकसित की थी, जिससे वे अंधेरी रात में भी छूकर संदेश पढ़ सकें। चार्ल्स बारवियर की प्रेरणा से उनके मस्तिष्क में एक संपूर्ण लिपि के निर्माण की योजना बनने लगी। वे अपने छात्रावास के कक्ष में रात रात भर मोटे कागज़ पर बिंदुओं से अक्षर बनाते और दिन में अपने मित्रों से उन्हें पहचानने को कहते। दिन में रात के काम पर चर्चा की जाती कि मतलब हमने रात में ये कार्य किया, ये कैसा है, इस तरह से चर्चा करते थे। और जो त्रुटियाँ माने बच्चों, जो कमी सामने आती, उन्हें वे रात में सुधारने की कोशिश करते। लुई ने बहुत जल्दी ही फ्रांसीसी भाषा की वर्णमाला जैसे अपने हिंदी की वर्णमाला होती है आ आ ई, इसी तरह से फ्रांसीसी भाषा की वर्णमाला, विराम चिन्ह, गणित आदि की व्यवस्था को
गणित आदि की व्यवस्था को पढ़ने लिखने वाली लिपि का रूप दे दिया। इतना ही नहीं बच्चों, उन्होंने संगीत की स्वर लिपियों पर भी वर्षों तक अनुसंधान किया। अनुसंधान कहते हैं प्रयोग करने को। अनुसंधान किया, वर्षों की तपस्या रंग लाई। सन 1829 में लुई की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में वर्णमाला, विराम चिन्ह आदि का विस्तृत विवरण था। किसी भी नई विधि को स्वीकारने में बच्चों समय लगता है। लुई के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी लिपि का प्रचार पेरिस में तो हो गया था, किंतु उनके जीते जी उनकी लिपि को औपचारिक स्वीकृति नहीं मिल पाई। 6 जनवरी 1852 को वह प्रकाश पुंज बुझ गया। यानी क्या हुआ बच्चों? प्रकाश पुंज का बुझना मतलब उन्हें स्वर की प्राप्ति हुई। बुझने से पहले वे ऐसी ज्योति जला गए, काहे की ज्योति? ज्ञान की, जिसने पूरे दृष्टिहीन समाज के जीवन में प्रकाश रश्मियाँ बिखेर दी, यानी उजाले की ज्योति। यह ब्रेल लिपि ही थी जिसने हेलेन केलर जैसी दृष्टिहीन व मूक बधिर के जीवन को ज्ञान का अथाह सागर सौंपने का अवसर प्रदान किया। बेटा, हेलेन केलर कौन थी? हिंदी और इंग्लिश की बहुत बड़ी लेखिका थी, जो नेत्रहीन होकर भी बहुत ही ज्ञान से युक्त थी। ज्ञान का अथाह सागर उनके हृदय में था। ठीक है, आज लगभग हर विषय की पुस्तकें ब्रेल लिपि में उपलब्ध हैं। दृष्टिहीन व्यक्ति आज ब्रेल लिपि में लिखी पुस्तकें पढ़कर सामान्य लोगों की तरह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से आप लोग पढ़ते हैं, उसी तरह से नेत्रहीन लोग भी उन सारी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो सभी ब्रेल लिपि में लिखी हुई हैं। ठीक है, पूरा विश्व ब्रेल जैसे महान व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ है। कृतज्ञ माने उनके उपकार को मानता है कि ब्रेल अपने महान कार्यों के रूप में मरकर भी आज अमर है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।